हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि डीएलएड बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है, आखिर उसमें उर्दू के विषय में, उर्दू सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा आपकी होगी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये 2.5 घंटे की होगी। जी हाँ, 2.5 घंटे की होगी, या इसे 150 मिनट जो भी आप कहें। 150 मिनट भी आपका क्या हो गया, 2.5 घंटा। 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा के पैटर्न की अगर बात करें, पैटर्न ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो है, तो इसमें कुल आपके 6 विषयों, 6 अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं वो क्रम संख्या 1 2 3 4 5 और 6, 6 विषय से आपसे पूछे जाएंगे। पहला विषय आपका सामान्य हिंदी या उर्दू। जी हाँ, सामान्य हिंदी या उर्दू है, उर्दू है। और इसमें हिंदी हिंदी जिन लोगों ने हिंदी रखा है उनके हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, और जिन लोगों ने उर्दू रखा है उन्होंने उर्दू के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न 25 होंगे और निर्धारित अंक भी उसके लिए 25, यानी कि 25 सवाल आपके उर्दू के आएंगे जिन लोगों ने उर्दू रखा है। मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने उर्दू रखा है तो 25 सवाल आपके उर्दू में पूछे जाएंगे। और कुल परीक्षा कितने की है, 120 अंकों की। तो 120 अंक में जो 25 अंक आपका उर्दू का है, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि उर्दू और मैथमेटिक्स 25 नंबर आपका मैथ्स भी है। तो उर्दू और मैथ्स ये दोनों अगर आप कवर कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। और आपके अपने इस चैनल पर सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, जिसके लिए रेगुलर क्लासेस होंगे। आपको बताया जाएगा कि कम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी विषयों का भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि विज्ञान से 20 प्रश्न, आपके सामाजिक अध्ययन से 20 प्रश्न, अंग्रेजी के भी 20 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी की तैयारी आपको अपने चैनल पर कराई जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग जो है आपका, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, उससे 10 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कुल 120 प्रश्न और 25 प्रश्न उर्दू के। तो उर्दू में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये आज के इस वीडियो का विषय है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ सारे। आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो उर्दू के सिलेबस के लिए हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे और उर्दू के सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या उर्दू के सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और मैं आपको फिर बता दूं कि उर्दू में जो भी आपके टॉपिक्स यहाँ पे आपको कवर करने हैं, सभी की तैयारी आपके अपने इस चैनल पर कराई जाएगी और अच्छी तैयारी कराई जाएगी। हर साल आपके अच्छे खासे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो इस दफ़ा भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपका दिया गया है कि उर्दू जो है वो मैट्रिक स्तरीय रहेगा। तो इस तरह से आपका एंट्रेंस एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लिख देता है कि आपका मैट्रिक स्तरीय रहेगा, लेकिन सवाल के जो लेवल होते हैं वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है। यानी कि अगर आपने अच्छी तरह पढ़ाई की है तो आपसे सवाल बनेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। तो आखिर किस तरह पढ़ाई करनी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अपने चैनल पर बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, कुल मिला के 20 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। कितने टॉपिक्स, 20 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। उन 20 टॉपिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पोर्शंस हैं जो आपको कवर करने हैं, वो आप देखें कि पहला नंबर जो है आपका वो है कलमा और इसकी किस्में। जी हाँ, कलमा, कलमा और इसकी किस्में। तो कलमा क्या है, तो लफ्ज़ मौजू को कलमा कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो ये सभी कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद फिर आप नंबर 2 में देखिए, इस्म और इसकी किस्में। तो कलमा की 3 किस्में, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो इसमें जो पहला किस्म है कलमा का, उसमें इस्म की कितनी किस्में, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको देखना है ज़मीर और इसकी किस्में, सिफ़त और इसकी किस्में, फ़ेल और इसकी किस्में, फ़ेल माज़ी और इसकी किस्में, और फिर मुतअल्लिक़ फ़ेल। मुतअल्लिक़ फ़ेल अलग से फिर आपको पढ़ना है। तो ये आपका यहाँ पर आपका ये कवर हो गया। जो यहाँ पे बेसिक ग्रामर है, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, वो यहाँ पर आपको इतने 6 टॉपिक्स आपको उसमें कवर करने हैं। उसके बाद फिर आगे बात की जाए तो आपको देखना है जुमला और इसकी किस्में। जुमला और इसकी किस्में देखना है। फिर हुरूफ, हुरूफ क्या होते हैं ये भी आपको देखना है। साथ ही साथ आपको साबिक़े और लाहिक़े, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, जिसे आप हिंदी भाषा में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं, वो आपको देखना है। फिर आपको वर्ड पावर में मुतरादिफ़ात हैं, कलमात, ज़रबुल मिसाल,
तारीफ और जामे फ़िरिस्त। जामे फ़िरिस्त का मतलब होगा कि अच्छे खासे आपको याद करने हैं। जामे का मतलब ही होता है कि अच्छा खासा, काफ़ी। और उसके बाद फिर आपका अलग से देखिए, उसके बाद फिर जो आपको कवर करना है वो है एराब के फ़र्क से मानी का फ़र्क। जी हाँ, एराब के फ़र्क से मानी का फ़र्क बहुत सारे हैं। आपका जैसे मैं एक मिसाल आपको दूं कि आपने लिखा ये गाफ और ये लाम, है ना, और फिर से आपने लिखा गाफ और ये लाम, है ना, गाफ और लाम इस तरह से लिखा आपने। तो अब इसमें एराब के फ़र्क से क्या माने में फ़र्क आएगा। देखिए, अगर आपने यहाँ पे दे गाफ लाम पे गाफ पे पेश दे दिया और यहाँ गाफ पे ज़ेर दे दिया, तो पहला जो ये आपका बन गया, ये पहला आपका गाफ लाम पेश गुल, गुल का मतलब हो गया फूल, और गाफ लाम ज़ेर गिल, गिल के मतलब हो गई मिट्टी। तो इस तरह से ज़ेर ज़बर पेश, इससे जो आपका माने बदल जाता है ये आपको देखना है। और ये गुल मतलब फूल और गिल मतलब मिट्टी आपने देखा। तो वही यहाँ पे आपका टॉपिक नंबर 12 में कह रहा है कि एराब के फ़र्क से मानी का फ़र्क। उसके बाद फिर इज़दाद की जामे फ़हरिस्त आपको पढ़नी है, वाहिद जमा की जामे फ़हरिस्त पढ़नी है। उसके बाद एराब व अलामात और उनका इस्तेमाल, हर्फ बरदही पढ़ना है, मतला क्या है, हुस्न मतला क्या है, काफ़िया, रदीफ़ और मक्ता, ये सब आपको पढ़ना है और इसकी मिसालें भी आपको याद रखनी है। मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न की तारीफ़ पढ़ना है, जैसे गज़ल क्या है, मसनवी क्या है, क़सीदा क्या है, रुबाई क्या है, मुसलसल क्या है, मरसिया, आज़ाद नज़म, नज़म मुअर्रा, ये सब क्या है, सबकी तारीफ़ पढ़नी है, सबकी मिसालें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ कुछ शोरा कराम के नाम भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद फिर आपका राइटिंग सेक्शन आपका आता है। राइटिंग सेक्शन में आपको देखना है कि ख़ुतूत नवेसी और मज़मून निगारी। जी हाँ, ख़ुतूत नवेसी और मज़मून निगारी, ये 20 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उर्दू के सिलेबस में 20 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो ये वो सारे 20 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छी तरह पढ़ लेने हैं। और मैं फिर आपको बता दूं कि सभी की तैयारी आपके अपने चैनल पर कराई जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो आपके अपने चैनल पर अपलोड हो, मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो उसकी खबर आपको पहुँच जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशंस, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।